नमस्कार, मैं हूं राजू गुप्ता। आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। सियासत गरमा चुकी है। लोकसभा चुनाव की तारीख नज़दीक चले आती जा रही है। उस तरीके से वार प्रतिवार पलटवार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अभी हाल में ही सांसद आदर्श ग्राम की महिला द्वारा फांसी लगाने पर राजनीतिक तूल पकड़ चुका हुआ है। मैं आपको बताते चलूं कि हाल में ही कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन लिए भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष लालचंद गुप्ता द्वारा सांसद आदर्श ग्राम पहुंचे थे और वहां की गतिविधियों के बारे में प्रेस वार्ता रखी गई थी। उसके जस्ट दूसरे दिन महिला फांसी लगा लेती हैं और फांसी लगाने के बाद वो आरोप लगाया जाता है कि उस सरपंच को प्रताड़ना की गई, प्रताड़ना की वजह से महिला ने फांसी लगाई। इसमें कितनी सच्चाई हम तो नहीं जानते, परंतु राजनीतिक गलियारों में ये हलचल सा बना हुआ है। अभी आज हम सियावल विधानसभा में खड़े हैं। सियावल विधानसभा के अमिलिया में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह यानी कांग्रेस के प्रत्याशी लोकसभा के यहां पर आम सभा को संबोधित करने के लिए आने वाले हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पूरा मामला क्या है और इसमें उनकी प्रतिक्रिया क्या निकल कर आती है। साफ तौर पर यह कहना है बीजेपी का कि सरपंच को प्रताड़ना की गई, उसके वजह से उसने आत्महत्या की है। अब इसमें देखना दिलचस्प होगा कि निकल कर क्या आता है। राजनीतिक गलियारों में जिस प्रकार की चर्चा बनी हुई है, इसमें हमने लालचंद का भी बयान लिया, लालचंद से भी बात करने का प्रयास किया, उनकी भी हमने कथन लिया। उनके द्वारा जो बताया गया है कि हमारे द्वारा ऐसा कोई भी आरोप नहीं लगाया गया, हम सिर्फ आदर्श ग्राम के विकास के बारे में चर्चा कर रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। अब वो हादसे के पीछे कहानी क्या है ये तो उनको नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर यह राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पर नेता प्रतिपक्ष जी का क्या कहना होगा और लोकसभा प्रत्याशी अजय सिंह का क्या कहना होगा, ये देखने वाला दिलचस्प होगा। तो बने रहे हमारे साथ। अभी कुछ ही देर में यहाँ पे मौजूद होंगे अजय सिंह राहुल जी। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पूरा मामला क्या है और क्या प्रतिक्रिया उनसे निकलकर बाहर आती है। नमस्कार। भाई कमलेश्वर पटेल जी, ब्लॉक अध्यक्ष श्री नारायण सिंह जी, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती बसंती देवी जी, हरिहर गोपाल मिश्र जी, सभी सम्मानित साथी सहयोगीगण, सरपंच साहब और कार्यक्रम उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्ग, माताएं, बहन, हम हमारे प्रिय नवयुवक साथी हैं। मनोज हमें पीछे से कागज दे लागे, इन लोगों के नाम तो हम चुनाव में दो चीज नहीं हो जाए, एक तो माल्यार्पण हमारे यहाँ नहीं होता और दूसरा हम नाम नहीं लेके होते। माल्यार्पण में यह होते 15 जने माल्यार्पण किए और पीछे जब बैठे वो कहते वही ठेका ले लागा थे चुनाव वो निपटारे में लग जाता और नाम यदि हम ले लिए तो क्या अच्छा मनोजे भर का चीनत है तो काम हो जाएगा भैया। माफी के साथ हाँ अपना बच्चे सेवा करने के मौका दे तो हम सब नामों सब ले लागा। आदमी कमलेश्वर भाई बड़े विस्तार से कांग्रेस प्रदेश और देश के बारे में ये चुनाव के संदर्भ में आप बात रखें। हम अपना के बीच में कोनो ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण दे नहीं आना है। हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय राहुल गांधी जी सीधी संसदीय क्षेत्र से अपना के बीच में सेवा करने के मौका दी और दूसरा सौभाग्य है कि 48 साल बाद वह विधानसभा क्षेत्र में वोट मांग रहे हैं जो ने क्षेत्र में 10 सालों के चुनाव लड़े 71 में लड़े रहे तो हिसाब लगा ले 48 साल हो लड़े समाज में सही हो के चुनाव में एक अजीब गरीब
दृश्य देखे का मिला और वह दृश्य पूरे हिंदुस्तान भरा और वह हवा पूरे हिंदुस्तान भरे। आदरणीय पटेल जी यहाँ से चुनाव लड़े, हम 17 से चुनाव लड़े और पूरे मध्य प्रदेश में वह लोकसभा के चुनाव में एक आंधी का साय हिंदुस्तानों में आंधी है और सिर्फ एक दो कारण से। नरेंद्र मोदी जी अपने उद्बोधन में कहा रहे कि एक दफा हमें देश के चौकीदार बनवाए दे, हम हर आदमी के खाता में 15 लाख रुपये दें और युवा के बीच 2 करोड़ युवा लोगों के सालाना रोजगार उपलब्ध है। ये 2 बातन का लेके पूरे हिंदुस्तान में याद करी 2014 के चुनाव जो नारा लगा हर हर मोदी घर घर मोदी, रहा कि नहीं रहा? सब जने निपट गए। यह चुनाव 5 साल बाद यदि कोई 5 साल सांसद रहा हो जिनका कोनो परिचय नहीं रहा, यहाँ से चुनाव जीत गई रही, वो आज वोट कौन आधार पर मांगे? रीति पाठक जी यह नहीं कहती हम 5 साल सेवा की है। रीति पाठक जी 5 साल के हिसाब नहीं देती है कि हम कौने गांव में का चीज किया है। हम सांसद कमलेश्वर भाई कहें कि वो प्लेटफॉर्म भर के उद्घाटन शिलान्यास भरा सीधी। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहां जाते हैं तो अपने भाषण में या प्रचार में एक ही बात कहते हैं कि मोदी जी का दोबारा प्रधानमंत्री बना। यह नहीं कहता है कि रीति पाठक का वोट है, तो कहा यहां से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ता है। यह चुनाव रीति पाठक और हमारे बीच में है और जहां सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बन गए हो, अपने बीच के कमलेश्वर भाई मंत्री हो, तो अपने पार्टी के यदि सांसद चुन ले अपना परिचय तो ज्यादा अच्छा रहे कि ना? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। ताली 2 हाथ से बजाए है तो भाई ताली बजी है, 2 बजे हो जा तो कुछ काम ढंगों से हो। बहुत पीछे है। आज अपने बीच में आदमी पटेलों जी नहीं आई, आदमी दाऊ साहबों ने, और विधानसभा के चुनाव के नतीजा के बाद एक खालीपन हम पर जिनका महसूस हो रहा। पूरे विंध्य संभाग में जो सफाया हुआ है कांग्रेस पार्टी, चाहे जो कारण है, हम तो व्यक्तिगत मानित हैं कि हमें चुनाव हरावे कि तो शिवराज सिंह जी सब कसर लयालीन हुई। लेकिन जब पूर्ण टीवी चैनल पूरा अखबार लिखत रहे कि रीवा संभाग शहडोल संभाग से मिलाए के आपकी सबसे अच्छा प्रदर्शन रहे, तो क्या कारण रहा कि 12 जनपद छाप आए? क्या कारण रहा कि पूर्ण रीवा जिला साफ हो? शहडोल, उमरिया, सिंगरौली और सीधी व मात्र कमलेश्वर, ये केहू के गले से नहीं उतर दिया है कि कहा हो। लेकिन जौन भाष में भा ओकर नतीजा का आज हमारा अपना सबके पहचान कमजोर है। पूरे विंध्य संभाग के जो सियान लोग तिवारी जी के साथ, दाऊ साहब के साथ, पटेल जी के साथ धीरे धीरे ये रीवा संभाग के वर्चस्व
प्रदेश के राजनीति में बनाए रहा, वह वर्चस्व कमजोर है। हमें पंचम की इतनी सांत्वना है कि कमलेश्वर मंत्री ओके अलावा तो वर्चस्व तक स्थापित हुई जब 4 के चारों लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीते। राजा राम त्रिपाठी जीते, सिद्धार्थ तिवारी जीते और सीधी जिला के बिटिया शहडोल से सांसद के उम्मीदवार प्रमिला सिंह वह जीते, यही गिजवार के आई और अपना के उम्मीदवार दाल भात के मूसर चंद रावत भैया चुनाव भाई हम गैर राजनीतिक आदमी है, हमसे राजनीति तरफ नहीं बढ़ती, हमसे सेवा करे पर और सेवा करे की तरफ हाजिर है। यदि अपना सबके सहयोग और आशीर्वाद मिले, हमसे 3-5 नहीं बढ़ता। हम खुले दिल के आदमी हैं और खुला काम करते। यदि हमारे पास को आवा तो हम लोग खाली हाथ जाए नहीं देते हैं, ये हमारा फर्ज बनता है। जो दाव 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ अब बच्चे मोर्चा खोले, सदन के अंदर और सदन के बाहर ऐसा कौन मुद्दा नहीं रहा जिसका हम नहीं उठाएं। अपने विधायक साथियों के साथ भाई कमलेश्वर रहे, इनके साथ चाहे ई टेंडर घोटाला हो, चाहे व्यापम घोटाला हो, चाहे जितने घोटाला हुए सब। हम चुनाव हार गए जरूर, लेकिन जो हमारा संकल्प रहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बना दे, हम विधानसभा में कह रहे शिवराज सिंह जी आपकी हंसी उड़ा देता, हमारा संकल्प पूरा होगा, सरकार बन। राहुल गांधी जी मौका दी नहीं दोबारा और अपना से प्रार्थना करें चाहिए। यदि मौका मिला है, हम सेवा करें चाहिए थे, अपना यदि चाहिए थे कि सेवा अपना के करी, तो जब एक अपरिचित महिला का अपना एक दफा अजमा लिया तो भैया दूध पुष्ट वाले का दोनों जने हैं, दूध पुष्ट वाले ये सेवा की नहीं, उनका अजमावे में कोनो दिक्कत ना हो जाए, ये अपना सिखा। इतिहास सुनकर हो सेवा के इतिहास हम दोनों जने की मिलाए कि दोनों जन के पिताजी को मिलाए कि जो पढ़ला यदि हनौती के कोनो गुप्ता जी इनके बैठ हो तो समझ लें कि पढ़ला के बारे में कहाँ भी नगर से मोट काम था भाई केकर पढ़ला भारी हो हमारे बच्चे की होगी ना ऐसे अपना से कहा चाहिए किया चुनाव हम एक अलग रूप से देखे चाहिए। कांग्रेस भाजपा के बीच में नहीं है, यह चुनाव सीधी जिला के मान सम्मान के चुनाव, हमारा अपना की प्रतिष्ठा के। यदि हमारा अपना की पहचान कमजोर हो जाए तो आगे आने वाला को पूछ ही नहीं और समझ ऐसे, चाहे वो सिहावल हो चाहे वो चितरंगी हो, बगल में चितरंगी है चाहे सीधी हो, हम सब एक संकल्प ले कि आपकी हम चाहे जहां रहे होई या जहां होई, यह बात सीधी जिला के लिख कुछ बता रहे हैं पत्रकार बहुत सीधी जिला के पहचान वर्चस्व हमारा अपना सबके मन है, ये अपना हमें बहुत उतार चढ़ाव दिखे। हम पटवा जी के खिलाफ चुनाव लड़े गए, सरकार बन गए, 5
साल घरे बैठ रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज का वो नहीं छोड़े, अपना सबकी सेवा करें। हम अपना से एक प्रार्थना करें चाहिए, यदि केहू के काम कहूं हमसे पड़े तो सीधे मिलने, जैसे मनोज भाई कहे, आपन परिचय केहू की जरूरत नहीं है कि के माध्यम से आए हैं, सीधे आज ही अपना खंजोर की बनी वो करा। लेकिन शर्त यह है कि आपकी युवा साथी लोग इनके ऊपर भार ज्यादा है। काहे कि एक पीढ़ी युवा रही जो दाऊ साहब के साथ, पटेल जी के साथ चल के सीधी जिला के हित पहुंचाए। अब वो युवा लोगों के ऊपर वो भार है, उनका भविष्य के सवाल है। हमें पूर्ण भरोसा है कि युवा साथी लोग यह चुनाव आपन मान के, चाहे कि हर गांव, हर पंचायत पहुंचे लायक नहीं है। हम सतना में लड़े रहे तो सतना से 1.5 घंटा में जिला समाप्त हो जाता, चाहे कौनो कहीं चले जाए, चाहे चित्रकूट जाए, चाहे नागौर पन्ना कहीं जाए, चाहे रीवा कहीं जाए, चाहे उमरिया कहीं जाए, 4 तरफ जाती सतना से 1.5 घंटा मैक्सिमम समाप्त हो जाता। यह तो हम बसीरा घाट से शुरू हुई थे तो त्योहारे नहीं पहुंच पाए, इतना लंबा क्षेत्र है तो सब जगह नहीं पहुंच सकी। अपना हमने खातिर अपन चुनाव मान, जैसे पंचायत के चुनाव होते वह मेरे यदि अपना लड़ा तो हमें बहुत अच्छी तरह से सफलता मिल सकी। इसलिए अपना कमलेश्वर भैया का इतनी अच्छी तरह से जिताए, बधाई के पात्र हैं। हमें 2-3 हजार से कम से जिता दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा छोट भाई ना आगे रहा है, हमें वही में खुशी है। भाई अपना 40,000 से ऊपर, अरे हमें देखा है अपना कितने सब भाई एक रही, पार्टी न पार्टी कि झांसे में मत आइए, जुमलेबाजों के में मत पड़िए। आपके बीच में लोग आएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ाने की कोशिश करेंगे। पर आप सब सावधान हो जाइए। अगर देश का भविष्य सुरक्षित है और सीधी संसदीय क्षेत्र का भविष्य सुरक्षित है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी में सुरक्षित है। हमारे नेता आदरणीय राहुल भैया को भारी मतों से विजयी बनाइए और देश में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग करेंगे आदरणीय राहुल भैया। और हम ये कह सकते हैं कि अगर देश में हमारी सरकार बनेगी तो केंद्र में राहुल भैया मंत्री भी बनेंगे, ये हम कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी आप सबसे मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि किसी की बातों में मत आइएगा। बहुत सुनते रहते हैं यहाँ बहुत लोग घूमते रहते हैं, अंदर अंदर बड़ा विश्व बोमन का काम कर रहे हैं, विष बोने का काम कर रहे हैं। हमारा बड़ा स्पष्ट आप सबसे निवेदन है कि हम सब मिलकर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट आदरणीय राहुल भैया जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। यही संकल्प लेके आज यहाँ से जाना है। और आप सबसे निवेदन है कि खेती किसानी के टाइम में मौसम भी खराब होता रहता है, पर 5 साल वाली खेती भी करना है। ये 5 साल वाली खेती अगर गड़बड़ हो गई तो फिर 5 साल ढूंढते रह जाएंगे। जैसे 5 साल ढूंढा है ना, कहीं दिखाई नहीं दिए, कहीं पता नहीं चला रेल के अलावा, और हमको कुछ दिखाई नहीं दिया, रेल भी नहीं आई, तो ऐसे ही ढूंढते रह जाएंगे। इसलिए चुनिए उसको जो फेसबुक में फेसबुक के नेता हमारे नेता नहीं, हमारी पार्टी फेसबुक की नहीं है। ये बताएं, ये जो फेसबुक और ये सोशल मीडिया सब उपयोग कर रहे हैं, जिसके भरोसे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, ये भी स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है। ये कंप्यूटर युग, दूरसंचार क्रांति कौन लेके आया? ये हमारे नेता राजीव गांधी लेके आए थे। उसके जनक आदरणीय राजीव गांधी जी हैं। कहाँ किधर हम नजर दौड़ाइए, राजीव गांधी विद्युतीकरण के तहत हर टोले मजरे में विद्युतीकरण का काम हमारी सरकार ने कराया। बता दे ना, हम तो बोलते चैलेंज करते भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई आए और बताए कि हमारी सरकार ने ये काम किया है। कुछ भी नहीं किया है। और पहले जो भी काम जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो गिनाते थे
वो भी सब हमारा था, सिर्फ नाम बदल के गिनाते थे, इसके अलावा कुछ नहीं किए। इसलिए एक मामा की रवानगी हो गई, अब नाना की रवानगी और करना है। यही आप सबसे निवेदन करेंगे कि प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार और देश में भी कांग्रेस की सरकार बनाना है। उसके लिए आदरणीय राहुल भैया जी को भारी मतों से विजयी बनाना है, यही संकल्प लेके जाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय करते हैं। और आप सबके माध्यम से, जैसा कि आदरणीय श्री मनोज सिंह जी ने आह्वान किया है, हमारी तरफ से भी यही आह्वान है कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है तो देश में भी कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। और इसलिए बननी चाहिए कि आप लोगों ने देख लिया 5 साल मोदी जी का, मोदी जी ने कितने बड़े बड़े वादे किए थे, कितने जुमले गढ़े थे, अच्छे दिन की बात कही थी, 15 लाख रुपए खाते में डालने की बात कही थी, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी। मोदी जी ने कहा था महंगाई कम कर देंगे और नोटबंदी जीएसटी से अगर कोई नुकसान नहीं होगा, काला धन हम लेके आएंगे। और नोटबंदी जीएसटी से पूरा देश तबाह हो गया, लोगों को रोजगार मिलने की बजाय लोगों का रोजगार चला गया। तो ऐसे मोदी जी को आप चुनना चाहेंगे कि जिस कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है, जिस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई हो, जिस पार्टी ने विकास के एक एक से काम किए हो, चाहे वो आप देखेंगे जितने भी कल कारखाने आज देश दुनिया में हैं, हमारे भारत देश में है, वो सारा का सारा कांग्रेस सरकार की देन है। मोदी जी के सरकार में तो बंद हुए, लोगों के रोजगार छिने, और जो जो इनने वादे किए थे, ना अच्छे दिन आए, न स्मार्ट सिटी बनी, न डिजिटल इंडिया बना, सिर्फ नारे ही देते रहे, सिर्फ नारे देते रहे। 5 साल मोदी जी ने ऐसे ही निकाल दिया। अब राष्ट्रभक्त की बात कर रहे हैं, अब देशभक्त की बात कर रहे हैं। अरे सिर्फ बात करने से काम नहीं होता, देशभक्त अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने से लेकर आज तक जो भी किया है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है। और देश के संविधान की रक्षा भी की है। कांग्रेस पार्टी ने अगर संविधान बनाया तो उसकी रक्षा भी कांग्रेस पार्टी ने की है। इन्होंने तो संविधान के साथ भी छेड़छाड़ शुरू कर दिया। आज हमारे गरीबों का जो आरक्षण कांग्रेस सरकार ने लागू किया था, उसमें छेड़खानी शुरू कर दी, भाई को भाई से लड़ाने का काम शुरू किया। बात करते हैं हम मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, धारा 370 हटाएंगे पर हम तारीख नहीं बताएंगे, समान आचार संहिता कानून लागू करेंगे पर हम तारीख नहीं बताएंगे। देश में भी सरकार, प्रदेश में भी सरकार, और ये इनका मेन घोषणा पत्र रहता है हर चुनाव में। 3 जो हमने गिनाए हैं, हम तो कई सालों से देख रहे हैं, पर इस पे कभी काम नहीं किया। यह सिर्फ वोट लेने का एक एजेंडा है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, इनसे पूछिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता खुल के तो आजकल बोलने की बात हो रही है, क्योंकि जनता बोलती है कि जनधन के जो खाता खुलवाए थे, हमारा पैसा कहाँ गया, ले आओ वापिस करो। जनता जब पूछती है कि आपने नौकरी देने की बात कही थी, कहाँ है, तो इधर उधर की बात करते हैं। अब राष्ट्रभक्त की बात कर रहे हैं। अरे कैसे राष्ट्रभक्त हो? राष्ट्रभक्त अगर हमारा देश का किसान, गरीब, मजदूर, माता हो जाते हैं, राष्ट्रभक्त है तो समझते हैं कि अगर कोई भी दल, कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, माता बहनों के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर सृजन करे, उनके लिए काम करके दे, वो तो कुछ किया नहीं। हमारी सरकार जब पिछले, अभी हम 10 साल पहले, 5 साल पहले की बात करते हैं, जब हमारी मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, यूपीए की चेयरमैन सोनिया गांधी जी थी चेयरपर्सन, सोनिया जी ने 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया था जब केंद्र में हमारी सरकार थी। मोदी जी बता दें 5 साल में कितने किसानों का कर्जा माफ किया। और यही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 15 साल से सरकार थी,
2 रुपए भी किसी किसान का कर्जा माफ नहीं किया, किसी भी किसान का कर्जा माफ नहीं किया। यहाँ तक कि बिजली के बिल में किसान अगर कर्जदार था 10-20 हजार का तो कुर्की का नोटिस उनको जेल में डालने का काम किया था। तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया था। आपने देखा होगा हमारी सरकार बनते ही, अगर हम केंद्र की बात करें, हम पिछली नहीं बात करते, 10 साल में आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जिसके तहत 1 रुपए 2 रुपए किलो अनाज 22 प्रकार के लोगों को शामिल किया था, देना जो शुरू किया था वो हमारी सरकार की योजना थी। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना हमारी सरकार की योजना थी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत, जिसके तहत आपका मध्याह्न भोजन, स्कूल ड्रेस, आपका साइकिल जो भी मिल रहा है, ये सब कांग्रेस सरकार की देन। ये बताएं, सूचना का अधिकार और शिक्षा का गारंटी कानून ये हमारी सरकार ने बनाया। और ये बता दे, मोदी जी का 5 साल के कार्यकाल में एक भी योजना बता दे जो उन्होंने किया हो। एक प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, वो भी 2011 का सर्वे है, उस समय देश में हमारी सरकार थी, मोदी जी की सरकार नहीं थी। हाँ, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सर्वे कराने में बदमाशी की और बहुत सारे लोगों का जो पात्र लोग थे उनका नाम छूट गया। मध्य प्रदेश में सरकार बनी है और केंद्र में भी सरकार जब बन जाएगी तो ये जो भी विसंगतियां हैं, जो लोग वंचित रह गए हैं, वो सुधार होगा, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। ये हम कह सकते हैं। हमारी सरकार बनते ही आपने देखा 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किसानों का किया। 22 लाख किसानों का कर्जा अभी तक माफ हो चुका है मध्य प्रदेश में। और जो बचे लाख किसान चिन्हित हुए थे प्रदेश में, जो बचे हुए आचार संहिता जैसे खत्म होगी, जून महीने में उनके खाते में पैसा आ जाएगा। ये बड़ा स्पष्ट है, हमारी पार्टी जो वचन देती है वो करती है। किसानों के लिए अभी 160 रुपए गेहूं प्रति कुंटल बेचने पे सोसाइटी में आपको बोनस मिलेगा। ये हमारी सरकार ने प्रावधान किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने अभी आदेश जारी किया, आप जो सोसाइटी में बेचेंगे 160 रुपए प्रति कुंटल मिलेगा। जब हमारी यूपीए की गवर्नमेंट थी 150 रुपए आपका धान और गेहूं बेचने पे आपको सोसाइटी में बोनस मिलता था, जिसको मोदी जी आते ही बंद कर दिए थे। आपका इसके अलावा बिजली बिल आधा किया था 7 पावर तक, 1 रुपए 1 यूनिट बिजली किया हमारी सरकार ने। 55,000 रुपए कन्या विवाह के लिए प्रावधान किया और कन्या विवाह तो अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों के बच्चियों के शादी के लिए एकल विवाह अगर एक भी अपने घर से करते हैं तो भी 55,000 देने का प्रावधान किया। ये हमारी सरकार ने किया, ये कोई सामान्य बात नहीं। कोई भी गरीब अपनी बच्ची की शादी अपने घर से कर सकता है और उसको 55,000 उसके घर में मिलेगा, उसके खाते में आएगा। ये कोई सामान्य काम नहीं। प्रसूति सहायता राशि दोगुना कर दी, दोगुना से ज्यादा कर दी हमारी सरकार ने। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 से बढ़ा के 600 रुपए कर दिया और आने वाले समय में ये 1,000 रुपए हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी सरकार, हमारी पार्टी काम करती है। हमारे जो चुने हुए पंचायत है, पंचायतों के अधिकार खत्म कर दिए थे, वो अधिकार भी हम लोग देने जा रहे हैं। और यहाँ तक कि जो चुने हुए हमारे जनप्रतिनिधि है, जनपद सदस्य, जिला पंचायत थी, वो हमने दोगुना करने का काम किया, वो राशि भी उनके खातों में आ गई। तो इस तरह से हमारी सरकार बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं। तो जो लोग गरीबी रेखा में जिनका नाम था कट गया था या जुड़ नहीं रहा है, बहुत सारे लोगों का भी बनने के बाद भी पोर्टल नहीं खुल रहा। और हाँ, इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही बताना चाहेंगे 2019 की राजनीति से जुड़ी हुई तत्काल की न्यूज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट आपको समय पे मिलता रहे।